हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी, यूपीपीएससी या पुलिस या किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर आप आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये पहली वीडियो है जो मैं कि सामान्य विज्ञान से संबंधित आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और भी वीडियो आपके प्रोवाइड कर सकूँ आपके साथ। तो यहाँ पर दोस्तों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, पहले यहाँ पर खाली स्थान दे दिया गया और कह रहा है कि से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। और ये दोस्तों दूरी का मात्रक है और जिसका उपयोग दो ग्रहणीय पिंडों अथवा खगोलीय पिंडों के दूरी मापने में काम करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन, ये जो ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि वे राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है वो आपकी सदिश राशि अर्थात वेक्टर राशि कहलाती है। जैसे वेग, त्वरण, बल एवं संवेग इत्यादि आती है। तो यहाँ पर जो आपका वेग दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ये किसकी उदाहरण है? तो ये आपकी वेक्टर राशि का उदाहरण है जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा दिया गया है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया एक क्वेश्चन में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप इस तरह भी बता सकते हैं कि जो यहाँ पर वेग दिया गया है ये किसका मात्रक है? वेक्टर का। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका इसमें बदल दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है क्वेश्चन की फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर वेग है और किसी वस्तु का वेग दी हुई दिशा में प्रति इकाई समय में उनके द्वारा चली गई दूरी होती है। और यदि आपसे वेग का सूत्र पूछ दिया जाए तो आप बता सकते हैं दोस्तों, दो आपका होता है एक विस्थापन बटे समय, लेकिन इसके अनुसार आपका हो जाएगा वेग बराबर दी हुई दिशा में चली गई दूरी अपान लिया गया समय। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं और इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन की मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घनत्व एक भौतिक राशि है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। घनत्व क्या है? एक भौतिक राशि है और घनत्व का क्या सूत्र होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। और मात्रा क्या होता है दोस्तों? किग्रा प्रति मीटर क्यूब। और यदि बीमा पूछ दिया आपसे तो इसका होता है ml की घाते -3 होता है। ठीक है, तो इस बीमा भी आप याद कर लीजिएगा और इसका मात्रक भी याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हमारा कौन सा सही होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन की दबाव को खाली स्थान से नापा जाता है। तो दोस्तों दाब बराबर क्या होता है? बल अपान क्षेत्रफल। अतः हम कह सकते हैं कि दाब का जो एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। और दाब क्या है? एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर सी अर्थात दाब एक क्षेत्रफल से नापा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन की दबाव की एसआई इकाई क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों, सेम यहाँ पर ऊपर वाला ही आपके क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल गया है। जो मैंने आपको एसआई मात्रक बताया था उसमें सी अर्थात न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यहाँ पर जो आपका दिया गया वर्ग मीटर, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे।
कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से विषम को चुने, मतलब इन ऑप्शनों में से आपको कौन सा ऑप्शन विषम लग रहा है। तो दोस्तों पहले तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक से आते हैं। देखिए सदिश राशि से पहले शुरू करते हैं। वे राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशि कहलाती है। जैसे आपका वेग होता है, त्वरण होता है, बल होता है, संवेग होता है और विस्थापन आदि इस तरह आती है। और अदिश क्या होती है? वे राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है अदिश राशि कहलाती है। जैसे कि संहति, घनत्व, वैद्युत धारा, चाल, आयतन, समय एवं ताप आदि। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये आपका विषम चुना है, तो यहाँ पर गति हमारा क्या होता है? विषम है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, गति या समय। तो दोस्तों समय की इकाई हर पद्धति में आपकी एमकेएस या सीजीएस हो या एफपीएस हो में सेकेंड ही रहती है, जबकि अन्य में परिवर्तित होती रहती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका समय दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन की पानी का घनत्व क्या है। पानी का घनत्व पूछ रहा है दोस्तों। देखिए जल का जो आपका घनत्व होता है ये 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है, लेकिन हम कह सकते हैं इस तरह कि किसी पदार्थ के घनत्व को पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के दरम्यान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात जो आपका घनत्व होता है, घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों? पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन। तो इस तरह भी आप ज्ञात कर सकते हैं और सिंपली आप इस तरह भी जान सकते हैं कि जल का क्या होता है? 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। और यदि बर्फ का पूछ दिया जाए तो 920 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। और पारा का पूछ दिया जाए तो इसमें आपका होता है 13600 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन की गैलन सामान्यतः खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो आपका गैलन होता है सामान्यतः द्रव्यों के आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और एक गैलन यूएस के अनुसार कितना होता है? 3.785 लीटर होता है। और पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी। एक बैरल बराबर उस समय कितना होता था? 42 यूएस गैलन। और यहाँ पर एक बैरल बराबर होता है 158.98 लीटर। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर खाली स्थान के कारण हटता नहीं है, मतलब कि अपने आप हटता नहीं है। क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए। इसे क्या कहते हैं? हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसी कारण मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर हटता नहीं है, इस प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर अर्थात जड़त्व का नियम। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन की चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। कोई लिफ्ट है वो चलती हुई अवस्था में है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उस पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा हम इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि चलती हुई लिफ्ट में, अर्थात केवल चलती हुई लिफ्ट का उल्लेख कर रहा है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति का वजन बढ़ या घट सकता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी तो व्यक्ति को अपना वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और यदि लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रही है तो व्यक्ति का अपना वजन घटा हुआ प्रतीत होगा। क्लियर हो गया दोस्तों? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है, क्योंकि रीजन पूछ रहा है क्यों करता है दोस्तों। तो देखिए कोई भी खिलाड़ी है, या हम बात कर लेते हैं कि खिलाड़ी क्रिकेट की गेंद के कैच लेते समय अपना हाथ पीछे खींचता है। इसका कारण है या इसका रीजन है कि जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है। इस संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद
को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उसे उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वह गेंद के अंगुलियों के बीच में आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। अर्थात वह संपर्क के समय वृद्धि करता है, जिससे कि संपर्क के बल में कमी आ सके। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो सभी को मालूम है दोस्तों, अपकेंद्रीय बल आपका लगता है, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा दिया गया करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक दाईं ओर को घूम जाती है, तो हमें झटके के साथ बाईं ओर की दीवार से या गेट से यहाँ पर क्या होता है, टकरा जाते हैं। ऐसी इसलिए नहीं है कि हम पर कोई बल वास्तव में बाईं ओर से लगा रहा है, ठीक है। ये आपका जो बल लगता है ये आपका अपकेंद्री बल लगता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 15 क्वेश्चन कवर किया था। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरह के आपको बेसिक तरीके क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो।